प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस दिया गया उसके बेसिस पर, बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ओनली क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे आपको डेटर गिवन है जिसको आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ बैलेंस शीट बनानी नहीं है, इसलिए इसको क्या नहीं करेंगे, मार्क नहीं करेंगे कि ये कहाँ जाना है। डेटर्स के सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बेड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, मशीनरी बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, बेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद देखेंगे लोन, लोन जाता है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट आपको बनानी नहीं है इस क्वेश्चन। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, बिल्स पेबल भी लायबिलिटी साइड में जाता है, बैलेंस शीट बनानी नहीं है, क्रेडिटर भी नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनानी है, कैपिटल भी नहीं लिखना है क्योंकि कैपिटल भी बैलेंस शीट में। अब देखिए बच्चे एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखना है, लेकिन बैलेंस शीट बनानी नहीं है। हाँ बच्चे यहाँ पे अपन बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो डेटर जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड में, ओके, मशीन भी जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड में, बिल्डिंग भी बैलेंस शीट की एसेट साइड, लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और कैपिटल भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की असेट साइड में। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 10% ऑन डेटर्स, बैलेंस शीट की असेट साइड में डेटर में से माइनस करेंगे डेटर्स का 10%, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 75, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 93, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंश्योरेंस में से माइनस करना है और इसको रिकॉर्ड करेंगे बच्चे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बच्चे मशीन पर 10%, इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में मशीन में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अगला क्वेश्चन है बच्चे, कोठारी ब्रदर्स का आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है ना, फर्स्ट ट्रायल बैलेंस देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक जिसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, बिल्डिंग को बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सन्ड्री डेटर को बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मशीनरी को बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ड्राइंग को बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कैपिटल में से माइनस करेंगे। परचेजेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टैक्स इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस करना है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट ऑन परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, राइट ऑन परचेजेस, राइट ऑन सेल्स होता तो जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ये क्या है राइट ऑन परचेजेस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैड डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, दिस रिसीवेबल बैलेंस शीट की एसेट साइड, और कैश बैलेंस शीट की एसेट साइड। बैंक लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कैपिटल लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट में दिया जाए वो डिस्काउंट अलाउड है और क्रेडिट में दिया जाए तो वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बिल्स पेबल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ना क्लियर। अब एडजस्टमेंट देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 12,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखना है। प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का 5% कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल आपको दी गई है बच्चे 30,000 का 5% 1500, जिसको कैपिटल में प्लस करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखो। टैक्स ₹800 आर आउटस्टैंडिंग, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टैक्स में प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग टैक्स 800
और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग टैक्स 800। 150 इंश्योरेंस प्रीपेड है बच्चे, तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है आपको, पहले टैक्स वाला एडजस्टमेंट कर लेना, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना प्रीपेड इंश्योरेंस 150। प्रोवाइड करना है बच्चे डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर 5% प्रोविजन बनाना है, यानी प्रोवाइड करना है डेप्रिसिएशन के लिए। बैलेंस शीट की एसेट साइड में बिल्डिंग में से माइनस करेंगे 5%, बिल्डिंग में से माइनस करेंगे 5%, 1200 रुपीज, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अर्न कमीशन का मतलब होता है कमीशन एक्रूड, कमीशन अर्न किया लेकिन हमको रिसीव नहीं हुआ तो बोलते हैं अर्न कमीशन। यस, इसको कमीशन में प्लस करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखोगे एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन। नेक्स्ट बच्चे क्रिएट करना है आपको बैड डेब्ट रिजर्व 5% ऑन सन्डी डेटर्स, ये भी बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में सन्डी डेटर्स में से माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 17,000 का 5%, 17,000 रुपए का 5%, 850। बच्चे बिमल कुमार का आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर आपको करना है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, यहां पर आपको ट्रायल बैलेंस नहीं गिवन है, बैलेंसेस क्या गिवन है, बैलेंसेस, और इन बैलेंसेस के बेसिस पर आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ पे लिखा नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तभी बनता है जब पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ड्रॉइंग्स, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस कर देना बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश इन हैंड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट की एसेट साइड, फर्नीचर भी बैलेंस शीट की एसेट साइड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ लगती है, फैक्ट्री में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डिस्काउंट क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लोन फ्रॉम रामचरण, रामचरण से लोन लिया है बच्चे, ये आएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, परचे रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज इन बार्ड ट्रेडिंग अकाउंट में। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मशीनरी बैलेंस शीट। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट का मतलब आपको रिजर्व फॉर बैड डेप्ट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया, क्या दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिटर बैलेंस शीट में। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेटर्स बैलेंस शीट। बैड डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक was valued at rupees 63,405। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट की असेट साइड में। डेप्रिशिएट करना है मशीनरी को 10% से और फर्नीचर को 5% से, दोनों को हाईलाइट करेंगे, मशीनरी और फर्नीचर को, फर्नीचर एंड मशीनरी। ओके, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट इज टू बी इंक्रीज टू 7,500, इंक्रीज टू 7,500। तो सन्डी डेटर्स पे करेंगे, बस ये सन्डी डेटर्स, देखिए डेटर्स, ओके, डेटर्स, बैड डेब्ट और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, तीनों का आपस में कनेक्शन है। इस एडजस्टमेंट बताते हैं कैसे करेंगे।
नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम 180 इज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड मीन्स होता है प्रीपेड। इंश्योरेंस को हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन 225 इज नॉट चार्ज एज येट। बच्चे रामचरण का लोन है ना, इस पर इंटरेस्ट पेड नहीं हुआ है, यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को भी हाईलाइट किया। अब आप तैयार करेंगे फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट। बच्चे फर्स्ट आपको गिवन है कैपिटल 1,50,000। लिखेंगे कैपिटल 1,50,000। लेस करेंगे ड्राइंग्स 300। 1,50,000 माइनस 6,300, 1,43,700। बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे 3,945। कैश इन हैंड, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे कैश 225। बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखा जाएगा 1,806। लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट की असेट साइड 32,580। फर्नीचर, फर्नीचर के साथ एडजस्टमेंट, ये पहले से ही हाईलाइट। फर्नीचर 5,130, 5,130। एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5%। 5,130 पर 5% माइनस डेप्रीशिएशन, ये आएगा 256.5। ओके, रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेसिमल के बाद जो भी है उसको दूर कर देते हैं। 5,130 में से माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका 4,800। और इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, डेप ऑन फर्नीचर 256। फर्नीचर के बाद है नेक्स्ट बच्चे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट के स्टार्टिंग में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, एक कंपलसरी है इस तरह से लिखना, ओपनिंग स्टॉक। के बाद लिखेंगे परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ओके, क्रेडिट में लिखेंगे बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। डेबिट में लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग। अब लिखेंगे आप मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 46,875। डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड 3,600। नेक्स्ट है बच्चे डिस्काउंट क्रेडिट, लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई डिस्काउंट रिसीव 2,985। नेक्स्ट है बच्चे बैंक चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड
105, बैंक चार्जेस 105। लॉन फ्रॉम रामचरण, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, लॉन फ्रॉम रामचरण, लोन का अमाउंट है बच्चे 15,000, जिस पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है लेकिन पेड नहीं हुआ है। लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अमाउंट गिवन है बच्चे 225, अब हो जाएगा ये 15,225 विद इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट को लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन 25। नेक्स्ट है बच्चे ऑफिस सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ऑफिस सैलरी 6,420। नेक्स्ट है बच्चे परचेजेस, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस 1,99,000, ओके 1,99,000। परचे रिटर्न को माइनस करेंगे 1,455, 1,99,080 में से माइनस करेंगे 1,455, 1,97,625, 1,99,080 में से माइनस किया बच्चे 1,455, 1,97,625। ये है आपका नेट परचेज। ओपनिंग स्टॉक 60,155। नेक्स्ट है बच्चे सेल्स 2,81,505, माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 1,875, 2,81,505 में से माइनस करेंगे 1,87, 2,89,630। ये है नेट सेल्स। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कैरेज इनवर्ड 5,175। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू जनरल एक्सपेंस 3,650। मशीनरी बैलेंस शीट की एसेट साइड में 21,645, माइनस करेंगे बच्चे डेप्रिसिएशन। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको 10%, 1,645 का 10% होता है बच्चे 216.1.5 आ रहा है, पॉइंट के बाद की फिगर को इग्नोर कर दिया। क्या आएगा आपका 19,481। नेक्स्ट है बच्चे इसका डेप्रिसिएशन है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन मशीनरी 160। मशीनरी के बाद गिवन है बच्चे रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, ओके डेटर्स और बैड डेप्ट को हम सबसे लास्ट में एडजस्ट करते हैं, इनको लास्ट में, ओके क्योंकि इनका आपस में इंटरकनेक्शन है। क्रेडिटर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 18,655। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट 4,065।
इसके बाद बच्चे रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस 3630। ओके, लास्ट है बच्चे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है इसके साथ। इंश्योरेंस प्रीपेड है बच्चे, अनएक्सपायर्ड है, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 180। 705 में से माइनस करेंगे 180, डिफरेंस आएगा 5 और प्रीपेड इंश्योरेंस को लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड। पेड इंश्योरेंस 180। बच्चे सन्डी डेटर्स या सिर्फ डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू आपको गिवन है 65,745 माइनस करेंगे बच्चे रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट हमें क्रिएट करना है 7500 का बैलेंस कितना रखना है 500। $58,245। देखिए इसका प्रेजेंटेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे। सबसे पहले लिखेंगे आप बैड डेप्ट। बैड डेप्ट तो किए बच्चे 1380 में प्लस करोगे रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। न्यू का मतलब जो अभी बनाया है कितना है 7500। दोनों को प्लस करोगे 1380 प्लस 7500 तो बनेगा 8880। 8880 माइनस करोगे बच्चे रिजर्व फॉर बैड डेप्ट जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर यानी बैलेंस दिया गया है, जिसका बैलेंस दिया गया है 4000 यानी ये ओल्ड है 4650। 4230 कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो गई। अब क्लोजिंग स्टॉक रह गया। देखिए क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट की एसेट साइड में 3405, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक 63,405 बैलेंस करेंगे। देख रहे हो क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्ग है। क्रेडिट साइड का टोटल होगा 2,79,630 प्लस 63,405 3,53,035 माइनस करेंगे 60,255 1,97,625 46,875 and 5,170 33,105। ये है बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के 33,105 ये क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बाई ग्रॉस प्रॉफिट 33,105। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्ग है 2985 36,090 माइनस 256 3660 105 3,660 105 225 6420 3,615 2164
4065, 3630, 525 और 4230, 7195 टू नेट प्रॉफिट। ये 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आई थी उसको इग्नोर कर दिया था। यस, इसलिए डिफरेंस आ रहा है 2 रुपए का। प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट कैपिटल में 7195 प्लस 1,43,700, 1,50,895 प्लस 15,225 प्लस 18,675, 1,84,795 और सेम बैलेंस शीट का भी यही आएगा, एसेट साइड का भी 3945, 225, 1860, 32,580, 4874, 19,481, 180, 58,245, 63,405, 1,84,795। ओके।